subscribe my channel। चिड़ाजी, आज तो बहुत स्वादिष्ट भोजन मिला है हमको। जब हमारे बच्चे इस भोजन को खाएंगे तो बहुत खुश होंगे। हाँ टुनटुनी, जल्दी से घर चलते हैं। दोनों बच्चे भूखे होंगे, हमारी राह देख रहे होंगे। अभी अचानक से बहुत तेज बिजली कड़कने लगती है और तेज बारिश होने लगती है। वह दोनों एक पेड़ के नीचे रुक जाते हैं और बारिश रुकने का इंतजार करने लगते हैं। हमें तो जल्दी से घर पहुंचना था और ये बारिश तो रुक ही नहीं रही है। वो दोनों बातें ही कर रहे थे कि तभी एक भूखा चील उनको बैठा देखकर उन पर तेज हमला कर देता है और उन दोनों को मार देता है। अरे भैया, सुबह से शाम हो गई है, माँ बाबा कब आएंगे? चिंकू, मौसम बहुत खराब हो गया है, माँ बाबा जरूर किसी जगह पर रुक गए होंगे। जैसे ही बारिश रुक जाएगी, माँ बाबा घर आ जाएंगे। भैया, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। अभी नींबू कमरे के अंदर से कुछ बचा भोजन लेकर आता है और कहता है, ये लो चिंकू, तुम ये थोड़ा सा भोजन खा लो, इससे तुम्हारी भूख शांत हो जाएगी। चिंकू नींबू को इंतजार करते करते रात हो जाती है और अब वह दोनों सो जाते हैं। सुबह हो जाती है, दरवाजे पर आवाज होती है। अरे टूनी, दरवाजा खोलो, मुझे चिड़ा भैया जी से कुछ बात करनी है। तभी नींबू दरवाजा खोलता है और कहता है, कबूतर अंकल जी, माँ बाबा तो कल सुबह से घर ही नहीं आए। क्या कहा बेटा? वह दोनों अभी तक घर नहीं आए? मैं जंगल जाकर उनको अभी ढूंढता हूँ, तुम घबराओ नहीं। ऐसा कहकर कबूतर जंगल की तरफ निकल जाता है। वह खूब आवाज लगाता है पर कबूतर को कोई भी नहीं दिखता। तभी उसकी नजर पेड़ के नीचे पड़े दो पक्षियों पर पड़ती है। वह तेजी से नीचे आता है। हे भगवान, ये क्या कर दिया? ये दोनों तो मर गए, अब उन दोनों बच्चों का क्या होगा? बिना माँ बाबा के वे कैसे रहेंगे? उन दोनों को तो उड़ना भी नहीं आता, मैं उन्हें कैसे बताऊंगा कि उनके माँ बाबा मर गए हैं? वह तो मरना क्या होता है यह भी नहीं जानते। फिर कबूतर चिंकू मिंकू के पास आता है और कहता है, बेटा, आपके माँ बाबा आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट भोजन लेने के लिए दूर देश गए हैं। उन्हें आने में बहुत समय लगेगा, तब तक तुम दोनों मेरे साथ मेरे घर चलो। ठीक है कबूतर अंकल जी, हम आपके साथ चलते हैं, पर जब माँ बाबा स्वादिष्ट भोजन लाएंगे तो तब आपको भी भोजन खाना पड़ेगा। चिंकू की ये बात सुनकर कबूतर मन ही मन ठान लेता है कि कुछ भी हो जाए पर मैं इन दोनों बच्चों का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। वह तीनों घर आ जाते हैं। कबूतर की पत्नी और उसका एक छोटा सा बच्चा भी होता है। बच्चा चिंकू मिंकू को देखकर बड़ा ही खुश हो जाता है और कहता है, पापा जी, ये दाना कौन है? मुझे ये दाना बहुत पसंद है, अब तो मैं इनके साथ ही खेलूंगा। यह कहकर वे तीनों खेलने लगते हैं। तभी कबूतर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है और उसकी पत्नी मन ही मन में सोचने लगती है, अरे वाह, जब तक ये उड़ना नहीं सीख जाते तब तक इनसे खूब घर का काम करवाऊंगी और जब ये उड़ना सीख जाएंगे तब इनसे भोजन के ढेर लगवा लूंगी। खूब मौज आएगी मेरी तो। कबूतर के घर से जाते ही वह दोनों बच्चों से घर का सारा काम करवाती है और खाने को लिए बहुत कम भोजन देती है। वह दोनों आधे भूखे ही रह जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते रहे। अब दोनों बच्चों ने उड़ना सीख लिया था। अब तुम दोनों ने उड़ना सीख लिया है, अब जाओ और भोजन के ढेर लगा दो मेरे घर में। चिंकू मिंकू पूरा दिन जंगल से भोजन लाते रहते हैं। सुबह से शाम हो जाती है और वे दोनों बहुत थक जाते हैं। अरे गोरी जी, इतना सारा भोजन कहाँ से मिला तुम्हें? इससे पहले कि गोरी कबूतरनी कुछ कहती, उससे पहले मिंकू बोल पड़ता है, कबूतर अंकल जी, ये सारा भोजन मैं और चिंकू और गोरी आंटी मिलकर लाए हैं। आंटी जी ने तो हमसे मना किया था, परंतु हम ज्यादा तेज उड़ना चाहते थे, बस तभी ये इतना सारा भोजन जमा हो गया। अच्छा, अब तुम दोनों सो जाओ, तुम दोनों बहुत थक गए होंगे। सुबह हो जाती है और कबूतर घर से बाहर चला जाता है। ए, तुम दोनों उठो और पहाड़ों से लकड़ियाँ लेकर आओ, सर्दियों का मौसम आने वाला है। इससे पहले कि कोई और पक्षी वहाँ से लकड़ियाँ लाए, तुम दोनों सारी लकड़ियाँ लाकर मेरे घर में ढेर लगा दो, जाओ। गोली आंटी जी, पहले हमें थोड़ा भोजन दे दो। भोजन शाम को मिलेगा, पहले थोड़ी लकड़ियाँ जमा करो। चिंकू मिंकू लकड़ियाँ लेने के लिए
जाते हैं। भैया, गौरी आंटी तो हमसे बहुत काम कराती है। एक तो मुझे बहुत तेज भूख लगी, ऊपर से मेरे पंखों में कल से दर्द हो रहा है। अगर माँ होती तो हमसे ऐसा कभी न कराती। चिंटू, ऐसा नहीं कहते। कबूतर अंकल और गौरी आंटी जी ही हमारा परिवार है। जब हमारे माँ बाबा तेज तूफान में मर गए थे तो तब उन्होंने ही हमारा पालन पोषण किया था। हमें यह भूलना नहीं चाहिए। दिन ढल जाता है, वह दोनों लकड़ियों का एक ढेर लगा देते हैं। अब गौरी कबूतरनी बहुत खुश थी, पर वह अब मन ही मन कुछ और सोच रही थी। बात हुआ, अब मैं तुम दोनों का बोझ नहीं उठा सकती। मैं अपने बच्चे की ख्वाहिश पूरी करूं या तुम दोनों की? अब कबूतर जी से भी ज्यादा काम नहीं होता। दोनों खा खा के साढ़े जितने हो गए हो। अपना अलग से कमा के खाओ, हम पे क्यों बोझ बने हो? कहीं दूर चले जाओ यहाँ से, ताकि हम सुखी परिवार की तरह रह सकें। ठीक है गौरी आंटी जी, हम दोनों यहाँ से बहुत दूर चले जाते हैं। चलो चिंकू। और फिर दोनों बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। अच्छा हुआ जो दोनों चले गए। अब कबूतर जी से कहूँगी, आपको कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। घर में अनाज और लकड़ियों के ढेर लगे पड़े हैं। और सुकून की जिंदगी जीऊंगी। तभी वह देखती है कि लकड़ियों के ढेर में आग लग गई है और अब धीरे धीरे पूरे घर में आग फैल गई है। वह चिल्लाती है, कोई हमारी मदद करो, वरना हम जल जाएंगे। तभी चिंकू मिंकू उसकी आवाज सुन लेते हैं और अपनी जान की परवाह किए बिना ही उन दोनों को वहाँ से बचा लेते हैं। तभी वहाँ कबूतर आ जाता है। तुम सब ठीक हो? और ये आग कैसे लगी? कबूतर जी, ये मेरे किए की सजा है जो भगवान ने मुझे दे दी है। मैंने इन दोनों बिना माँ बाबा के बच्चों पर बहुत अन्याय किया है। मैं इनसे माफी मांगना चाहती हूँ। अरे नहीं आंटी जी, आप ऐसा मत कहो। अगर आज आपकी जगह हमारी माँ होती तो भी हम ऐसा ही करते। यह सुनकर गौरी कबूतरनी बहुत रोने लगती है और कहती है, बेटा, मैंने तुम्हें कभी अपना सच्चा प्यार नहीं दिया और तुमने मुझे अपनी माँ का प्यार दिया। हमारा सारा घर जल गया, हमें दूसरा घर बनाना पड़ेगा अब। कबूतर अंकल जी, हम सब हमारे घर में रहते हैं। हमें नया घर बनाने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा, क्या तुम दोनों मुझे और मेरे परिवार को अपने घर में रखोगे? माँ, आप ये क्या कह रही हो? हमसे पहले आप उस घर की मालकिन हो। बच्चों, आपको स्टोरी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।